प्रणाम। मैं हूँ एजल। सम्यक साहित्य द्वारा शुरू की गई जैन रामायण बुक रीडिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। यदि आप जैन रामायण की यह पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसे संस्कार शक्ति केंद्र की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक की बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कल्याण मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अब तक की कहानी संक्षिप्त में। अब तक हमने देखा सूर्यवंश की शुरुआत तथा राक्षस वंश की स्थापना कब और कैसे हुई, राजा दशरथ का राज्याभिषेक तथा राजा अन्नरण्य का मोक्ष, निमित्तज्ञ द्वारा रावण की मृत्यु की भविष्यवाणी तथा विभीषण की प्रतिज्ञा, राजा दशरथ तथा राजा जनक का वनवास। अब आगे प्रकरण 5 कैकेयी का स्वयंवर। एक तरफ राजा दशरथ और राजा जनक अपने मंत्रियों की सलाह अनुसार वनवास स्वीकार कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रोधित विभीषण सतर्कता से दोनों राजाओं की हत्या करने के अवसर की खोज में था। इसी बीच एक रात्रि को उसने राजा दशरथ के शयन खंड में प्रवेश कर राजा की मूर्ति पर अपनी खड़ग यानी कि तलवार से प्रहार करके मूर्ति का मस्तक शरीर से अलग कर दिया। प्रहार करने के बाद विभीषण इतना भयभीत हो चुका था कि वह वहां एक क्षण भी नहीं रुका। उसने यह भी नहीं सोचा कि मैंने वास्तव में राजा दशरथ की हत्या की है या किसी मूर्ति के मस्तक को काट दिया है। मंत्रियों ने जो लाख की मूर्ति बनवाई थी उसमें रक्त समान लाल रंग का लाक्षारस भरा हुआ था। अंधेरे में मूर्ति से मस्तक कटते ही विभीषण की तलवार उस लाक्षारस से रंगीन हो गई। अपनी तलवार से टपकते हुए इसी लाक्षारस को विभीषण ने दशरथ का खून मान लिया और खुश होकर उसने लंका की ओर प्रस्थान किया। मंत्रियों ने भी ऐसा ही अभिनय किया कि राजा वास्तव में मर चुका है। राजरानियों ने और मंत्रियों ने मिलकर राजा की मृत्यु के पश्चात आवश्यक ऐसी अंतिम क्रियाएं भी पूर्ण की। राजा दशरथ की हत्या करने के बाद विभीषण ने सोचा अब राजा दशरथ तो नहीं रहे और उनके अभाव में उनके वंश में संतान का जन्म असंभव है और निमित्तज्ञ के कहे अनुसार सिर्फ राजा जनक की पुत्री द्वारा रावण की मृत्यु संभव नहीं है। इसलिए जनक राजा की हत्या करना अब व्यर्थ है। ऐसा सोचकर विभीषण ने राजा जनक की हत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि राज्य छोड़कर सन्यासी वेश में भ्रमण कर रहे राजा दशरथ और राजा जनक को त्यागी कहाँ जा सकता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि योगी की तरह कष्ट भुगतने पर भी इन राजाओं को हम त्यागी नहीं कह सकते, क्योंकि यह वेश धारण करने का उनका उद्देश्य मृत्यु से बचने का था। जीवन जीने की तथा भविष्य में राज्य पुनः प्राप्त करने की इच्छा उनके हृदय में अभी भी जीवित थी। वन में भ्रमण करते हुए दशरथ और जनक उत्तरापथ में आए। वहां उनको पता चला कि कौतुक मंगल नगर के राजा शुभमति और रानी पृथ्वीश्री एवं युवराज द्रोणमेघ की बहन राजकुमारी कैकेयी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारी कैकेयी सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं थी, किंतु विविध विद्याओं में भी पारंगत थी। कैकेयी के स्वयंवर के लिए एक भव्य मंडप का आयोजन किया गया था और अनेक राजकुमारों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। सभी राजकुमार मंच पर क्रमशः अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विराजमान थे।
राजा दशरथ और राजा जनक को उनके योगी वेश के कारण इस क्रम में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। थोड़ी देर बाद सर्वोत्तम वस्त्रों और रत्नों के अलंकारों से सुशोभित तथा अद्भुत रूप लावण्य से ओतप्रोत राजकुमारी कैकेयी ने अपने कोमल हाथों में वरमाला लिए मंडप में प्रवेश किया। राजकुमारी के साथ साथ उसकी दासी भी चली आ रही थी। सुयोग्य पति की पसंदगी करने के लिए राजकुमारी मंडप में चारों तरफ घूमने लगी। कैकेयी की सुंदरता से मोहित हुए सभी आमंत्रित राजकुमार और राजा सोचने लगे, क्या आज मेरे भाग्य का उदय होगा? क्या यह सुंदर राजकुमारी मेरे समीप आकर मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेगी? स्वयंवर में एक से बढ़कर एक ऐसे स्वरूपवान, धैर्यवान, उत्तम कुल के राजकुमार और राजा उपस्थित थे। सबके हृदय में सिर्फ कैकेयी को पाने की इच्छा थी। जब कैकेयी किसी राजा का निरीक्षण करने के लिए उनके सामने आकर ठहरती, तब मानो उस राजा के हृदय रूपी सागर में आनंद की लहरें उछलने लगती। लेकिन जब राजकुमारी उसको अनदेखा कर आगे बढ़ जाती, तब उस राजा का हृदय निराशा से भर जाता। इस प्रकार स्वयंवर मंडप में उपस्थित अधिकांश राजाओं और राजकुमारों को निराशा के सागर में डुबाकर कैकेयी अचानक ही भगवा वेशधारी राजा दशरथ के समक्ष आ पहुंची। राजा दशरथ का विशाल सागर के उछलते हुए रौद्र रूप के समान मन को हरने वाला आकर्षक रूप देखकर कैकेयी आश्चर्यचकित होकर वहीं ठहर गई। राजा दशरथ का तेजस्वी भाल प्रदेश, कमल जैसे नेत्र, मनोहर हास्य और प्रभावशाली प्रमाणबद्ध शरीर, यह सब देखकर कैकेयी के तन में रोमांच फैल गया। एक क्षण का भी विलंब किए बिना कैकेयी ने वरमाला दशरथ के गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा क्रोधित हो गए। स्वयंवर मंडप में बलवान, मनमोहक, पराक्रमी और कुलवान ऐसे अनेक राजवंशी मौजूद होते हुए भी उनका अस्वीकार कर राजकुमारी ने एक सामान्य कक्षा के भगवाधारी साधु के गले में वरमाला पहना दी। यह घटना सभी राजाओं को अपमानजनक लगी। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ अपमानजनक नहीं है, क्योंकि स्वयंवर का तो अर्थ यही है, आमंत्रित पुरुषों में से कन्या अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य वर की पसंदगी संपूर्ण स्वतंत्रता से करे और वह जिसे भी पसंद करती है उसके साथ कन्या का विवाह किया जाता है। लेकिन हम जैसे मोह के अधीन जीव इस प्रकार के तात्विक विचार करने में असमर्थ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल सम्यक साहित्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।